अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चिकन पालक गोश्त बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये बनता है। इंशाल्लाह इसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो हड्डी वाली चिकन ली है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। आधा किलो यानी 500 ग्राम ही मैंने पालक ली है। पालक की डंडियाँ मैंने तोड़ दी थी। उसके बाद मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था। पालक में बहुत मिट्टी होती है। उसके बाद हमने इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन पालक गोश्त के लिए मैं एक मसाला बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है। आपने ताज़े दही का इस्तेमाल करना है। इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैं भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अब तमाम मसालों को हमने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम दही में मसाले डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसाला हमारा तैयार है। ढाबा स्टाइल चिकन पालक गोश्त बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। इसमें मैं एक बड़ी इलायची, 4 लौंगे, 2 छोटी इलायची और एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 4 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दी हैं। हरी मिर्चों का जायका जो है पालक गोश्त में बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। 2 मिनट तक मैं अदरक लहसुन की भी भुनाई कर लेती हूँ। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है। इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन की हमने 4-5 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। 4-5 मिनट तक चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को कद्दूकस करके शामिल कर रही हूँ। आप टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाएगा और आपकी ग्रेवी जो है वो भी बिल्कुल स्मूथ बनेगी। यहाँ पर हमने टमाटरों की भी 2-3 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग होने लगा है। अब जो हमने दही के अंदर तमाम मसाले मिला के रखे थे, ये तमाम मसाला हम इसके अंदर डाल देते हैं। दही डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। हम जब तक इसे मिक्स करते रहेंगे, जब तक जो है दही में जो है हल्का-हल्का सा उबाल आना शुरू नहीं हो जाता, तो आपने जब तक चम्मच चलाते रहना है। दही में मैं मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। दही और चिकन ने अपना काफ़ी पानी भी छोड़ दिया है। तो मैं इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। उसी कटोरी में मैंने 2 से 3 खाने का चम्मच पानी लेकर कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर इस चिकन को जो है 10 मिनट तक पका लेती हूँ, जब तक हम इसके लिए पालक तैयार कर लेते हैं।
पालक को उबालने के लिए एक पतीली में मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हमने 1 चाय का चम्मच इसमें चीनी शामिल कर दी है। चीनी डालने से पालक का कलर ख़राब नहीं होता, वरना आम तौर पे आप देखते हैं कि पालक जो है पकने के बाद काली हो जाती है। जब आप चीनी डाल देंगे तो आपकी पालक का कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा। मीडियम फ्लेम पर मैं पालक को जो है 4 से 5 मिनट तक पका लेती हूँ। इस तरह पालक की जो एक तलख़ी या कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपने पालक को यहाँ पर नहीं पकाना है। मीडियम फ्लेम पर पालक को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। पालक हमारी अच्छी तरह से नरम हो गई है। अब तमाम पालक को जो है हमने पानी से निकाल लेना है। इस बाउल में मैंने बिल्कुल ठंडा यख पानी लिया है, ये बर्फ़ वाला पानी है। हमने पालक को निकाल कर जो है इस बाउल में डाल देना है। इस तरह पालक की जो है कुकिंग का अमल रुक जाएगा और पालक का कलर भी जो है हरा-भरा रहेगा। इस तरह आपकी पालक जो है पकने के बाद भी काली नहीं पड़ेगी। तो मैं तमाम पालक जो है पानी से निकाल लेती हूँ। तमाम पालक मैंने ठंडे पानी में डाल दी है। हमने इसे सिर्फ 2 मिनट तक ठंडे पानी में रखना है। उसके बाद मैं पालक को छन्नी से छान कर अलग कर लूँगी। लो मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। चिकन अपने और दही के पानी में जो है तकरीबन 70% तक गल चुकी है। आप देख सकते हैं तेल भी इससे अलग हो गया है। अब जो हमने पालक को उबाल कर रखा है वो तमाम पालक हमने चिकन के अंदर डाल देनी है। ये मैंने तमाम पालक डाल दी है। इसके साथ ही मैं 2 खाने के चम्मच भरकर इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। अगर आपको ताज़ा मेथी मिले तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पालक को चिकन के साथ मिक्स करते हुए 2-3 मिनट तक पका लेना है। थोड़ी देर में पालक भी अपना थोड़ा पानी छोड़ेगी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। 2-3 मिनट तक चिकन को मैंने पालक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पालक ने थोड़ा अपना पानी भी छोड़ दिया है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 8-10 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि चिकन और पालक दोनों अच्छी तरह से गल जाएं। लो मीडियम फ्लेम पर चिकन पालक को पकते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। पालक का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी पानी नज़र आए तो यहाँ पर आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह पालक का कलर भी ख़राब नहीं हुआ। पालक हमारी वैसे की वैसे ही हरी है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं 2 मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर डाल देती हूँ। ये हरी मिर्चें हम खुशबू के लिए डाल रहे हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अभी हमारी रेसिपी मुकम्मल नहीं हुई है क्योंकि ये ढाबा स्टाइल चिकन पालक है। तो हम इसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार तड़का भी लगाएंगे। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर इसे हमने मज़ीद 2 मिनट तक पका लेना है जब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच देसी घी शामिल किया है। आपके पास जो भी घी हो आप वो ले सकते हैं या फिर मक्खन से भी तड़का लगा सकते हैं। घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है। 5-6 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट लिया है, ये हमने डाल दी है और इसे हमने हल्का सा कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है तो मैंने 5 साबुत गोल मिर्चें डाल दी हैं। गोल मिर्चों को भी हमने सिर्फ 10 सेकंड तक ही फ्राई करना है। ये तड़का पालक गोश्त के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। तड़का हमारा तैयार है। लो फ्लेम पर चिकन को मैंने 2 मिनट तक और पका लिया है। अब हमने इसके अंदर ये गर्मा गर्म तड़का शामिल कर देना है। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं।
फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज ढाबा स्टाइल चिकन पालक गोश्त तैयार है। आप इसे गर्मा-गर्म चपाती, पराठे या फिर नान के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।